20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। 2 मार्च को पेश होगा बजट। सीएम सैनी ने कहा जन कल्याणकारी होगा राज्य का बजट। लुधियाना में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार खंभे से टकराई। ट्रांसफार्मर गिरने से गाड़ी में लगी भयंकर आग। कार सवारों ने भागकर बचाई जान। फरीदाबाद में सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी कानून के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। एसडीएम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को दिया ज्ञापन। बिहार विधानसभा के बाहर चिराग पासवान के नेताओं का हंगामा। रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर मचा सियासी घमासान। एनडीए घटक दलों ने भी तेजस्वी पर साधा निशाना। लखनऊ में मनरेगा को लेकर कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की झड़प। हिरासत में लिए गए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरे हैंडल्स नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा विधानसभा में 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले बजट के लिए हमें 1592 सुझाव मिले थे। उनमें से हमने 706 सुझाव बजट में शामिल किए। तब लोगों को लगा कि यह सरकार का नहीं बल्कि यह तो हमारा बजट है। यह बजट सत्र राज्य के विकास, जन कल्याणकारी प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। हमारी सरकार के कार्यभार संभालते ही हमने अपने घोषणा पत्र में जनता से वो वादे किए थे, वे केवल बातें नहीं रह गए। ये हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से आरंभ हो रहा है। यह सत्र प्रदेश के विकास में, दिशा में, जन कल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को ये सशक्त आधार प्रदान करेगा। साथियों, हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने जो बातें रखी थी, वो बातें हमारे लिए बातें नहीं थी। मैंने कहा भी था प्रेस के अंदर, संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। ये मैंने आप लोगों को, जब हमने संकल्प पत्र की, हमारी कोर कमेटी थी, विधानसभा चुनाव से पहले जब घोषणा हुई थी, तब कहा था हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वो स्पष्ट दस्तावेज है। हमारा ये संकल्प पत्र, मित्रों, पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकारों में कथनी और करनी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ये पूरा खबर शिमला से है, जहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बजट सत्र के दूसरे दिन मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन और विकास कार्यों को हर क्षेत्र में समान रूप से प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दे, कर्मचारियों, पेंशनर्स और युवाओं के उत्थान पर गंभीरता से काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष अनावश्यक रूप से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार पारदर्शिता के साथ बजट की तैयारी कर रही है। देखिए, लगातार एक चर्चा बनी हुई है कि आरडीजी पे बीजेपी का क्या स्टैंड है।
और बीजेपी एक बात लगातार ये कह रही है कि आरडीजी आपको कहाँ से अधिकार मिलता है। तो ये भारत का संविधान है। भारत का संविधान जो बाबा साहेब अंबेडकर जी ने और उनकी टीम ने ये तैयार किया, और उस वक्त उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से राज्यों को क्या अधिकार मिलने चाहिए उसका उल्लेख जो है संविधान के अंदर किया। संविधान की धाराओं में बिल्कुल स्पष्ट करके लिखा है कि देश जो है संघीय ढांचे से चलेगा। लुधियाना के पाहवा धर्मशाला के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंभे पर लगा भारी भरकम बिजली का ट्रांसफार्मर सीधे कार के ऊपर आ गिरा, जिससे कार में आग फैल गई। गनीमत यह रही कि दोनों युवकों ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। फरीदाबाद में सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी कानून के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जहां एक तरफ देश और प्रदेश की सरकार जाति और धर्म को समाप्त करने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी तरफ वही सरकार यूजीसी के माध्यम से देश में लोगों को जातियों में बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यूजीसी कानून को वापस लिया जाए। यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में इसके घातक परिणाम होंगे। क्षत्रिय महासभा का लीगल एडवाइजर हूँ महाराणा प्रताप भवन की तरफ से। हम जो ये सरकार क्षत्रिय जातिवाद में इस देश को लाना चाहती है, बच्चों का भविष्य खराब कर रही है हमारे, हम इस काले कानून का विरोध करते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसको वापस लिया जाए। अगर यही रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा देश जातिवाद में बच जाए। देखिए, मांगे तो हमारी बहुत सारी है, लेकिन क्या ये कानून जो सरकार जो लेके आई है, कहाँ तो हम हिंदुस्तान में बात करते हैं जाति को जोड़ने की, सनातन धर्म को एक करने की, और इस कानून के माध्यम से आपस में सनातन को सनातन से लड़ाने की जो ये सरकार कोशिश कर रही है वो नहीं हो सकती। हमारी आने वाली पीढ़ियां जिनका कंपटीशन पढ़ाई को लेकर होना चाहिए था वो जातियों पे करा जाएगा। आज ये सरकार जो जातियों के नाम पे हमें बांटने का काम कर रही है, हम उसके खिलाफ यहाँ इकट्ठे हुए। ये काला कानून जो स्वर्ण समाज पे सौंपने का काम जो हो रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हुए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सभी समाज के लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर आज हम सभी समाज के लोग इस कानून के खिलाफ नहीं खड़े हुए, इस सरकार के खिलाफ नहीं खड़े हुए, तो आने वाले हमारी पीढ़ियां आपस में लड़ेंगी। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने बदहाल सड़कों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कलियात की जर्जर सड़कों को और अधूरे पड़े पुल निर्माण को लेकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन को चेतावनी दे डाली। आपको बता दें, नेताओं का कहना है कि शहर की मुख्य सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं और पुल निर्माण में देरी से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पार्टी ने साफ कहा है कि सड़कों की मरम्मत तुरंत शुरू की जाए और पुल निर्माण की सभी बाधाएं जल्द दूर की जाएं। आज उनकी बात ही चली गई, वो तो कोरोना था। जेजेपी तो जिस प्रकार से कोरोना आया था उस प्रकार से चली गई। जिस प्रकार से कोरोना को याद नहीं करता उसी प्रकार आज जेजेपी को कोई याद करना नहीं चाहता। आज बात करते हैं विपक्ष की हर भूमिका में, चाहे वो 70,000 बुढ़ापा पेंशन काटने का काम बीजेपी सरकार ने किया, आज ये बुजुर्ग हमारे सामने है। अभय सिंह चौटाला ने इनकी आवाज बनकर, जिसकी देवीलाल ने जिस पौधे को लगाया था, जिन लोगों को पेंशन देने का काम किया था, आज उसी के रास्ते पर चलते अभय सिंह चौटाला ने दोबारा हक दिलवाने का काम किसी ने किया तो अभय सिंह चौटाला ने किया। कोई बात नहीं, ये हम लोग चेक करवा लेंगे इसमें, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट से उससे जवाब मांगे। एक समय अवधि भी इनके द्वारा कही गई है कि 15 दिन बाद अगर कार्य नहीं हुआ, अमली जामा नहीं पहनाया गया तो अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जो भी इनके कंसर्न जो समस्या है उसका निपटान कर सके। पंजाब में फोर्टिस अस्पताल और मोहाली और कई निजी स्कूलों को खालिस्तान नेशनल आर्मी नामक संगठन द्वारा बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल मिली है, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस मामले में एसपी दिलप्रीत सिंह ने बताया कि सुबह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल को उड़ाने की धमकी भरे फोन आए। अस्पताल में किसी भी आवश्यक सेवा को बाधित नहीं किया गया। स्कूलों की भी धमकियां मिलने के कारण एहतियात के तौर पर हमने स्कूलों में भी गहन जांच की और अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है।
रेड कॉल आई थी कि मोहाली में जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उसको उड़ाने की प्लान साजिश कर रहे हैं। तो उसके इमीडिएटली हमने जितनी भी हमारी एएस टीम्स हैं, 5 के करीबन जो एएस टीम्स हैं, हमने वो एक्टिव करके उनको इमीडिएटली रश कर दिया फोर्टिस हॉस्पिटल। हमने जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको स्टॉप नहीं किया, हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं होने दी। जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उनको स्टॉप करके एंटी सैबोटाज जो थॉरली चेक करवाया जो हॉस्पिटल्स का। और उसके अलावा क्योंकि स्कूल्स की ईमेल पे आई थी थ्रेट कॉल, तो एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन हमने जो स्कूल्स हैं उनकी भी प्रॉपर एंटी सैबोटाज और थॉरो चेकिंग करवा ली। पंजाब के डेराबस्सी में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। यहां स्कूल प्रशासन को ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई। धमकी मिलते ही स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस प्रशासन को सूचित किया, जिसके बाद स्कूल परिसर को खाली कराया गया है। खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां मॉडल टाउन इलाके में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। प्रशासन का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद कुछ आश्रम के पास गंदे नाले से संदिग्ध मांस के टुकड़े थैलियों से में भरे हुए मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाले की सफाई शुरू की और मांस से भरे थैलों को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला। पुलिस अधीक्षक अवतार सिंह का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। महानगर के दुगरी इलाके में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब दिन दहाड़े एक बेखौफ बाइक सवार ने 40 वर्षीय महिला मजदूर सावित्री पर तेजाब फेंक दिया। दहला देने वाले यह वरदान गुरुज्ञान बिहार में हुआ, जहां पीड़िता अपनी भतीजी के साथ मजदूरी का काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हेलमेट पहनकर अपनी पहचान छिपाई थी और बड़ी चालाकी से सावित्री को पास बुलाकर उसके चेहरे पर तेजाब उलट दिया। इस जानलेवा हमले में महिला का चेहरा और आंख बुरी तरह झुलस गई, जिससे नाजुक हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद इलाके में भारी दहशत का माहौल है और आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल थाना दुगरी की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। सिरसा में एक युवती ने अपने लिव इन पार्टनर और उसके परिवार पर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना और जबरन दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शोषण किया गया और बाद में जाति को लेकर अपमानित भी किया गया। इस मामले में डबलावाली के डीएसपी हेडक्वार्टर कपिल अलावत ने बताया कि पीड़िता के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस एक्ट में एक हमने एफआईआर दर्ज की है, तो उसी के लिए हम सीन ऑफ क्राइम विजिट करने आए थे और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी, जो भी रहेगा आपको बता देंगे। क्या कुछ किस तरह के तहत मामला दर्ज हुआ? उसमें रिपीटेड रेप्स की हैं, एससी एक्ट में मामला दर्ज। नूह पुलिस लाइन के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक स्कूली बस डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय बस में 20 से अधिक बच्चे सवार थे। गनीमत यह रही किसी बच्चे की जान को खतरा नहीं हुआ। हालांकि एक बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर की सूचना है, जबकि बस चालक के दोनों पैरों में चोट आई है। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सदर थाना नूह पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार डंपर चालक की तलाश जारी है। ये सनराइज पब्लिक स्कूल नूह की स्कूल बस है। सुबह 9 बजे के करीब सोहना से ये स्कूल में बच्चे आ रहे थे, तो ये हमारी पुलिस लाइन के सामने इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो कितने बच्चों को चोट आई है? इसमें एक बच्चे को मामूली बाजू में खरोच है और ड्राइवर के पैरों में चोट है। किससे एक्सीडेंट हुआ है? ये इस स्कूल बस के साथ आगे एक डंपर चल रहा था और डंपर वाले ने अचानक ब्रेक लेने से स्कूल बस उसमें जा दी। सनराइज पब्लिक स्कूल और एक्सीडेंट हुआ था तकरीबन 9 बजे और सुबह से हम यहाँ आए हुए हैं बच्चे को लेके। तो हाथ में फ्रैक्चर आया है, पैर में भी है, चेस्ट में भी कुछ चोटें हैं। कितने साल का बच्चा है? ये तकरीबन 10 साल का बच्चा है। कितने बजे का मामला था? कहाँ जा रहा था बच्चा? ये घासेड़े से वापसी आ रहा था जी स्कूल के लिए। लुधियाना के डीसी दफ्तर के बाहर खोकसा किसान यूनियन द्वारा जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका। किसान यूनियन के नेताओं का
कहना है कि मोदी सरकार द्वारा ट्रंप के साथ किया गया करार किसान विरोधी है या किसान मारू नीति को बढ़ावा देता है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इस समझौते से देश के किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। आपको बता दें, लुधियाना के डीसी दफ्तर के बाहर किसान यूनियनों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका है। किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा ट्रंप के साथ किया गया करार किसान विरोधी है और यह किसान मारू नीति को बढ़ावा देगा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।